Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, I did. These are all your bags? Yes. Did you pack it yourself? Yes. Do you know what's in the bag? Yes. तो दोस्तों एयरपोर्ट पर छिप छिप कर निहार रहे 5 पैसेंजरों पर अचानक बड़े साहब की नज़र पड़ गई। नज़र पड़ते ही साहब ने पांचों को पकड़ने का हुक्म सुना दिया। इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने न केवल सभी को हैरान कर दिया बल्कि पांचों को दुनिया पल भर में लुट गई। दरअसल यह मामला मुंबई के छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। पांचों पैसेंजर अपनी विदेश यात्रा पूरी करके मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद पांचों पैसेंजर बैगेज क्लेम एरिया में पहुंच गए। अपने बैग लेने के बाद पांचों टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले बल्कि एयरपोर्ट एग्जिट गेट में तैनात जो वहां पे पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं और कस्टम की टीम को छिप छिप कर निगारने लगे। इसी बीच कस्टम जो वहाँ पे टीम थी, एक अफसर की निगाह इन पांचों पैसेंजरों पर पड़ गई। लंबे समय तक टर्मिनल में घूमने के बाद पांचों पैसेंजर जैसे ही कस्टम के ग्रीन चैनल पर पहुँचे उनको जांच के लिए रोक लिया गया। उसके बाद उन लोगों को तलाशी अभियान शुरू हो गया और इसी कारण से जो मैं अपडेट देने वाला हूं, जो मैं खबर देने वाला हूं कि एक दो लोग के साथ इस तरह का घटना नहीं घटा है, हज़ारों लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है और इसकी पूरी रियलिटी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ा इंतज़ार करो, आप पूरा अपडेट जानोगे तभी आपको रियलिटी पता चलेगा कि न्यूज़ क्या है। उससे पहले स्टार्टिंग के जो मैं क्लिप आपको दिखाया कि अगर आप कोई भी प्रतिबंधित सामान या कोई भी सामान अगर बाहर कंट्री से लेकर आ रहे हो तो पहले जो है वहाँ पे सुरक्षाकर्मी जो चेक कर रही है पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसे स्कैनिंग होता है मालूम चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ डाउटफुल मटेरियल है। फिर आपसे वो लोग पूछते हैं, जैसा मैं आपको दिखाया कि ये आपने खुद पैक किया है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर बोलते हैं कि नहीं हमने पैक नहीं किया, हमारी वाइफ ने किया या हमारे घर वाले किए, हमें पता नहीं था कि इसमें क्या है नहीं है। इसलिए आपसे पहले सवाल जवाब कर लिया जाता है कि एक्चुअली इसमें कुछ है कि नहीं। तो इस तरह का चीज़ अभी चलेगी एयरपोर्ट में और आपको अगर डाउटफुल होने के बाद आपसे पूरा सवाल जवाब किया जाएगा। तो वैसे ज़्यादातर जो यात्री हैं जो इस तरह का अगर कोई गलती करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो वो ऐसे ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो बोलने में ही हिचकिचा जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पकड़ जाते हैं कि इन्होंने ही गलती किया है। जब आपसे पूछताछ हो जाता है फिर तलाशी लिया जाता है कि अंदर उस बैग में कुछ है कि नहीं। जब उसमें अगर कोई प्रतिबंधित सामान या कोई भी जो है जो एयरपोर्ट पर मनाही है वो अगर निकलता है फिर एयरपोर्ट पुलिस बुलाती है और आपको सीधा जेल में डलवाती है। इसलिए अब इस तरह का एयरपोर्ट में चल रहा है। अब रह गया बहरहाल ये जो पांचों पैसेंजरों को जो गिरफ्तार किया गया, क्या कारण से गिरफ्तार किया गया है और क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इसके पीछे एक दो नहीं, ये तो मैं 5 पैसेंजरों का नाम बताया, इससे पहले बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई है और इनका मेन कारण है बॉडी लैंग्वेज। कोई भी कुछ अगर आप गलत करोगे और स्टार्टिंग में जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है 2 4 5 बार अगर कर ले तो उनको दिल से डर खत्म हो जाता है, लेकिन जो पहली बार इस तरह का चीज़ करते हैं तो उनको दिल में डर हो जाता है और उनको देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि सुरक्षा बल को भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन यात्री किस तरह से व्यवहार कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। इस वजह से वो जल्दी उनको देखने से मालूम पड़ जाता है। फिर सुरक्षाकर्मी आते हैं, उनको जांच करते हैं, फिर पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया। तो ये गलती क्या किया था पहले आप पूरा रिपोर्ट देखें। तो तलाशी के दौरान पांचों पैसेंजरों से कब्जे से विदेशी मुद्रा, हीरे, जवाहरात और सोना जब्त किए गए हैं। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 1,64,00,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा भारतीय विदेशी मुद्रा मिलाकर 32 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके पैसेंजर से कब्जे से बड़ी मात्रा में 455 कैरेट की प्राकृतिक और लैब ग्रॉन डायमंड भी मिले हैं, जिसकी कीमत लगभग 94 लाख रुपए बताई जा रही है। टोटल जो इसमें बताया गया है आपने देखा 1,64,00,000 रुपए का जो इन्होंने गोल्ड है और विदेशी करेंसी है, इस तरह की चीज़ ये लोग लेकर आ रहे थे, लेकिन शायद ये पहली बार इस तरह का चीज़ कर रहे थे और इनको अंदाज़ा नहीं था कि कस्टम वाले आपको देखने से ही पकड़ लेते हैं। अब ये सारे सामान को जब्त कर लिया गया। कस्टम अधिकारियों ने सभी बरामद सामान को कस्टम एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। संबंधित पैसेंजरों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये सामान कहां से लाया गया था और इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क तो नहीं है और ये सामान फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये सरकारी खजाने में चले जाएंगे। तो इस तरह तो आज ये मामले आए हैं 5 लोगों के साथ। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है
और कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा सामान, जैसे ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया, कोई भी नशीली पदार्थ वगैरह पकड़ा गया अगर बैग में, तो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे बैग में कोई रख दिया था और ये हमें मालूम नहीं है। तो इस तरह का बहानाबाजी नहीं चलेगा। अगर आपके बैग से आपके पास से अगर निकलेगा तो आपकी गिरफ्तारी होगी। इसलिए आप जब भी आते कोई अगर भूल से भी सामान वगैरह भी कुछ दे लाने के लिए तो आप लेकर नहीं आओ, क्योंकि अचानक शायद उसमें कुछ हो सकता है और कुछ नशीली पदार्थ होगा, पकड़े जाओगे, बुरी तरह पूरी ज़िंदगी आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।